हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल बिटवीन द लाइंस। और ये 5 नवंबर का न्यूज़पेपर है और आज की जो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है और मैंने जो आज की जो हेडलाइंस सिलेक्ट की है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन पाकिस्तान आई स्टेट ऑफ वॉर विद मच ड्रामा अहेड। यानी पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ वॉर है, यानी वॉर की अवस्था, एक वॉर की कंडीशन है, वह युद्ध की। स्टेट यहाँ राज्य के मीनिंग में नहीं है, इसका मतलब होता है स्टेट एक किसी चीज़ की अवस्था, यानी किसी चीज़ की कंडीशन। तो एक युद्ध की कंडीशन, स्थिति, युद्ध की स्थिति बनी हुई है विद मच ड्रामा अहेड, और आगे कुछ ड्रामा और भी है। यानी आगे मतलब आगे कुछ और ज़्यादा ड्रामा है, इन्होंने ये कहा। लिखने वाले कौन है? एस अकबर जैदी। ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, यानी अर्थशास्त्री हैं। यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स में भी इकोनॉमी की ज़रूरत ये पड़ती है कि सोसाइटी से गवर्नमेंट का एक लिंक, यानी उसमें लिंक क्या है। तो वो कराची में है ये अकबर जैदी साहब, और ये एडिटोरियल पे लिखते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा? आफ्टर द फेल्ड असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन थर्सडे। फेल्ड असैसिनेशन का मतलब हुआ, असैसिनेशन कहते हैं मर्डर, लेकिन असैसिनेशन में और मर्डर में ये डिफरेंस है कि मर्डर तो किसी भी इंसान का कोई कत्ल होता है, लेकिन असैसिनेशन कहते हैं किसी फेमस फिगर, कोई बहुत ही मशहूर हस्ती, तो उसका कत्ल कर देना, तो उसे असैसिनेट कहते हैं। फेल्ड का मतलब है जो नाकाम हो गया, तो एक असैसिनेशन था जो नाकाम हो गया, फेल्ड हो गया। ऑफ फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, यानी जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी इमरान खान जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर कहते हैं जो गुजर चुके, यानी कि जो अब नहीं हैं, यानी उस पोस्ट पे नहीं है, तो उनका मर्डर करने की कोशिश की गई, वो फेल हो गई, यानी फेल्ड ऑन थर्सडे को हुई थी। वाइल ही वॉज ऑन हिज हकीकी आज़ादी, यानी वो लॉन्ग मार्च, एक बहुत ही लंबी यात्रा। लॉन्ग मार्च का मतलब है यात्रा है, जैसा आपने सुना होगा दांडी मार्च जो महात्मा गांधी जी का था। तो एक यात्रा होती है किसी मांग को पूरी करवाने के लिए। तो हकीकी आज़ादी की वो डिमांड कर रहे थे कि हमें जेन्युइन फ्रीडम चाहिए, जेन्युइन यानी बिल्कुल रियल। थिंग्स हैव जस्ट बिकम फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। चीज़ें हैव जस्ट बिकम का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और बिकम थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है, बिकम बिकेम बिकम। तो चीज़ें हो चुकी हैं फार मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा उलझ चुकी हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब उलझना, बहुत मुश्किल हो जाना, चीज़ें बहुत दुश्वार और मुश्किल हो चुकी हैं। ऑन द पॉलिटिकल होराइजन इन पाकिस्तान। ऑन द पॉलिटिकल होराइजन ये पूरे एक फ्रेज की तरह है, यानी पॉलिटिक्स का बिल्कुल एंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें जो पाकिस्तान में, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं चीज़ें। वैसे होराइजन कहते हैं क्षितिज को, जब आसमान और ज़मीन मिलते हुए दिखाई दें। फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर से वेयर ही हैज़ बीन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, जो इमरान खान का जो ऑपरेशन जहाँ पर चल रहा था, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट जहाँ पर चल रहा था, मिस्टर खान हैज़ डिमांडेड, मिस्टर खान ने डिमांड की है, यानी क्या डिमांड की है मिस्टर खान ने? उन्होंने ये डिमांड की है कि द इमीडिएट रिमूवल, इमीडिएट कहते हैं तुरंत, एकदम, रिमूवल हटाओ, यानी रिमूव से बना है ये। रिमूव तो एक वर्ब है, और रिमूवल यानी उसी वर्ब का आप इसे नाउन कह सकते हैं, यानी कि रिमूवल हटाओ से ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का। द होम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर को हटाइए, एंड अ सीनियर सर्विंग मेजर जनरल, और फ्रॉम द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI के जनरल, वो मेजर जनरल हैं, उन्हें हटाओ। 3 लोगों के हटाने की डिमांड की इमरान खान ने। एक तो प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के शहबाज शरीफ हैं उन्हें, और होम मिनिस्टर को, और सीनियर सर्विंग मेजर जनरल को जो ISI के हैं। वाइल सम ऑफ हिज की लेफ्टिनेंट्स हैव थ्रेटन्ड रिवेंज ओवर द फेल्ड अटेम्प्ट, और जबकि इमरान खान के जो लेफ्टिनेंट्स थे, की यानी मेन लेफ्टिनेंट जो थे, हैव थ्रेटन्ड, और उन्होंने क्या किया है, उन्हें धमकी मिली है रिवेंज, बदले की, ओवर द फेल्ड अटेम्प्ट, यानी वो जो उन पर हमला करा गया था तो वो फेल हो गया, तो उन्हें धमकी मिली है कि ये हमला दोबारा होगा। मिस्टर खान ने सजेस्ट किया है दैट इफ दीज 3 पीपल वर नॉट रिमूव्ड, अगर ये 3 लोग हटाए नहीं जाते या हटाए नहीं गए, क्योंकि वर है ना तो पास्ट है, पैसिव वॉइस है, अगर ये 3 लोग हटाए नहीं गए, ऑल हेल वुड ब्रेक लूज, ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाएंगी।
ठीक है। द इवेंट्स ऑफ थर्सडे, और जो थर्सडे का जो इवेंट थे ना, इवेंट्स ऑफ थर्सडे, जो थर्सडे के इवेंट थे, एंड द टेनर फ्रॉम मिस्टर इमरान खान एंड हिज पार्टी, और उसकी पार्टी के जो लोग थे उन्हें पहले ही बता दिया गया था। फोर टोल्ड का मतलब किसी चीज़ को पहले ही बता देना, उन्हें पहले ही बता दिया गया था। इन द इवेंट्स, इवेंट्स में वो जो इवेंट चल रहे थे, विच टुक प्लेस अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले। फॉलोइंग द नो कॉन्फिडेंस वोट, नो कॉन्फिडेंस वोट समझ लीजिए, इसका मतलब होता है जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, वो वोट डालते हैं किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या किसी जो पोस्ट पे लोग होते हैं उन्हें हटाने के लिए, कि आप इन्हें हटाइए, तो उसे नो कॉन्फिडेंस वोट बोलते हैं। और इमरान खान के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ ये डाली गई कब? अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में, कि हम चाहते हैं कि ये ना हो, ये सीट पे ना हो, इन्हें हटाया जाए। रिजल्टिंग इन इट्स डिसमिसल, और रिजल्टिंग इन इट्स डिसमिसल, और फिर उन्हें क्या हुआ कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि उन्हें हटा दिया गया। इन व्हाट हैज़ बीन अ ट्यूमल्चस, ट्यूमल्चस भी कहते हैं, ट्यूमल्चस भी कहते हैं, इसका मतलब होता है शोर करना, और वो भी एक्साइटेड होकर, यानी खुश होकर, यानी एक तो शोर होता है गम में, दुख में, लेकिन जो खुशी का इजहार करने के लिए शोर किया जाता है ट्यूमल्चुअस कहते हैं। तो वहाँ फिर 6 मंथ्स ऐसे ही गुजर गए। इवन बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स, जो पाकिस्तानी जो स्टैंडर्ड्स है ना, ठीक है, विद एलिगेशंस, यानी इवन बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स का मतलब हो गया कि वो खुशी मनाते रहे। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स, जो लोग थे वहाँ पर, विद एलिगेशंस, एलिगेशन मतलब इल्ज़ाम लगाना, इंट्रीग किसी को प्लानिंग करके हटा देना, और एलिजिड कॉन्स्पिरेसीज, एलिजिड कहते हैं, यानी एलिजिड का मतलब हुआ कथित, यानी जो कही जाती है उसका भी प्रूफ नहीं मिला। एलिजिड का मतलब ये है प्रूफ नहीं मिला, बस कही गई है, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र है। गलोर यानी कि बहुत ही सडनली। देयर वॉज वन इवेंट लास्ट वीक, एक ऐसा इवेंट हुआ लास्ट वीक जिसने सभी चीज़ को पीछे कर दिया, और अभी तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं। वो कौन सा इवेंट था वो आगे पढ़ेंगे हम। वो ये था अ प्रेस मीट टू नोट, एक प्रेस मीट हुई, प्रेस मीट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें क्या हुआ? इन व्हाट हैज़ बीन लेबल्ड, और वो जो प्रेस मीट थी ना, प्रेस मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसे लेबल दिया गया, यानी उसे क्या कहा गया? हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड। हिस्टोरिक कहते हैं ऐतिहासिक, और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो अब से पहले कभी ना हुआ हो, यानी जो विच नेवर हैपेंड बिफोर, जो कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। वो ऐसी मीटिंग थी जो उससे पहले ऐसी मीटिंग कभी हुई ही नहीं। द रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन्स, यानी ऐसी ओकेजन कहते हैं मौके को, किसी अवसर को, और ऐसा मौका, ऐसी चीज़ थी वो जो बहुत ही रेयर है, बल्कि द रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, इससे पहले कभी वो हुई ही नहीं। एंड अ न्यूक्लियर ऑप्शन, और ऐसा ऑप्शन था जो यानी बहुत ही रेयर था, जैसे न्यूक्लियर रेयर होता है तो ऐसी वो ऑप्शन भी रेयर था। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, और पहली बार हिस्ट्री में, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कहते हैं पूरा फ्रेज, यानी पहली बार जो चीज़ होती है। पाकिस्तान मिलिट्रीज डायरेक्टर जनरल, अभी याद रखना, पाकिस्तान के जो मिलिट्री के डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी, यानी डीजी की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल जो थे, और आईएसआई एंड द डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक, यानी सभी के जो बड़े पोस्ट पे लोग थे, किस किसके? पाकिस्तान मिलिट्री के डीजी, आईएसआई के, और एंड द इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, आईएसपीआर, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, हेल्ड लाइव, जो बिल्कुल लाइव थी, सभी उसे देख सकते थे, सभी टीवी पर, टू रिस्पॉन्ड टू, और उन्होंने जवाब दिया, रिस्पॉन्ड जवाब दिया, एंड क्लैरिफाई, और उन्होंने क्लैरिफाई किए, यानी सफाई दी, मैनी ऑफ द एलिगेशंस, कई इल्ज़ामों पर। और किसने लगाए थे इल्ज़ाम? ये मिस्टर खान ने, यानी इमरान खान ने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे मिलिट्री पर। एंड विदाउट डायरेक्टली नेमिंग हिम, और बिना उनका नाम लिए, इमरान खान का, अगेंस्ट द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वहाँ पर ना आर्मी स्टाफ के जो चीफ है, जो फिलहाल हैं आर्मी स्टाफ के जो चीफ, सबसे बड़े मुखिया, जनरल कमर जावेद बाजवा, जो जनरल है वहाँ की, कमर जावेद बाजवा, इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, द डीजी आईएसआई, हु अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, जो मीडिया की रिपोर्ट्स की अकॉर्डिंग, वॉज द फर्स्ट स्पाई मास्टर, वो पहले स्पाई मास्टर है। स्पाई मास्टर का मतलब होता है जो डिटेक्टिव एजेंसीज होती है उसका डायरेक्टर, यानी स्पाई कहते हैं जासूस को, मास्टर यानी जासूसों के भी हेड।
तो जो इस वो पहले स्पाई मास्टर है कौन, बाजवा, कमर जावेद बाजवा, टू एड्रेस अ लाइव न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने लाइव न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पहली बार की है, इससे पहले किसी ने नहीं की। और उन्होंने मिस्टर खान का नाम तो लिया नहीं, और क्या कहा उन्होंने ये कहा इमरान खान को, किसने कहा, कमर जावेद बाजवा ने, कि यू मीट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, यानी खुद वो कमर जावेद बाजवा है। क्या कह रहे हैं, तुम कमर जावेद बाजवा से रात में मिलते हो, एंड देन कॉल हिम अ ट्रेटर इन द डे, और दिन में उसे गद्दार कहते हो। द डीजी ISI ऑल्सो रिवील्ड, और डीजी ने, ISI ने, इन्होंने भी रिवील किया, रिवील कहते हैं खुलासा किया, दैट डेज बिफोर, कि कुछ दिन पहले, द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मिस्टर खान गवर्नमेंट, कि मिस्टर खान की सरकार के खिलाफ जो वोट डाली गई ना, मेंबर्स ने डाली कि ना हटाया जाए, वो पास हो गई थी कि वे डाली जाए। तो मिस्टर खान ने मार्च के मंथ में ऑफर्ड एन अनलिमिटेड एक्सटेंशन इन 10 ईयर, 10 ईयर कहते हैं कार्यकाल, एक्सटेंशन कहते हैं बढ़ा देना, अनलिमिटेड जिसकी कोई सीमा ना हो। तो मिस्टर खान ने मार्च के महीने में ऑफर किया कि किसे ऑफर किया, जनरल बाजवा को, जो ये बात कर रहे हैं, जो सफाई दे रहे हैं, इन्हें क्या कहा कि आपका जो कार्यकाल है ना उसे बढ़ा दूंगा मैं, अनलिमिटेड, यानी जिसकी कोई सीमा ही ना हो, ठीक है, लेकिन आपको उसके बदले में क्या करना होगा, आपको इंश्योर करना होगा, यकीन दिलाना होगा दैट द वोट डिड नॉट टेक प्लेस, कि जो वोट है ना मेरे खिलाफ डल रही हैं वो ना डलें। द DG ISI एडिड, उन्होंने ऐड किया दैट ही वॉज प्रेजेंट व्हेन द, जो ISI के जो DG थे ना, डायरेक्टर जनरल, यहाँ DG ISI का मतलब है जो ISI के डायरेक्टर जनरल थे ना, उन्होंने ये ऐड किया कि वो वहाँ पर प्रेजेंट था जब ये ऑफर दिया जा रहा था, यानी इमरान खान जब जनरल बाजवा को ये ऑफर दे रहे थे तो DG वहाँ पर ही डायरेक्टर जनरल मौजूद था ISI का। इफ़ यू थॉट, और अगर तुम्हें लगता था, ही वॉज अ ट्रेटर, कि कमर जावेद बाजवा ये गद्दार हैं, वाई वुड यू डू दैट, तो तुमने ऑफर क्यों दिया, टेल मी। तो उसने ये पूछा इन एन ऑब्वियस रेफरेंस टू मिस्टर खान, और बिल्कुल साफ तरीके से रेफरेंस दे रहे थे मिस्टर खान को, वो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन रेफरेंस वही था, सब समझ रहे थे। बाई एवरी मेजर का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उसके हिसाब से, जो हमारे पास जानकारियां हैं उनके हिसाब से। बाई एवरी मेजर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस विद द मिलिट्रीज, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना मिलिट्री के साथ, बिग गन मिलिट्री को ही कहा जाता है, वहाँ पर मीडिया उन्हें कहती है, वो हिस्टोरिकल, ये ऐतिहासिक थी, तारीखी थी, अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले ये कभी नहीं घटी, ऐसी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे लाइव नहीं हुई, एंड रिवील्ड, और ये खुलासा करती थी, मच अबाउट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि वहाँ पर क्या हालत चल रही है पॉलिटिकल इकोनॉमी की, परहैप्स का मतलब है शायद, एज नेवर बिफोर, ऐसी हालत वहाँ कभी नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।